अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आजकल हम आपको 50 साल पुरानी फिल्मों के रिव्यू बता रहे हैं और आज की फिल्म अगेन अली भाई की, मोहम्मद अली साहब की, 1975 का साल, मोहम्मद अली साहब की आने वाली सबसे ज़्यादा फिल्में हम आपको बता भी रहे हैं। इस फिल्म का नाम है बिन बादल बरसात। बिन बादल बरसात जो है वो 7 मार्च 1975 को रिलीज़ हुई थी और रावलपिंडी में ये फिल्म मोती महल सिनेमा पर आई। आपके सामने इश्तिहार आ रहा होगा, ये 7 मार्च को ही आई थी यहाँ पे। और इसके साथ साथ ये फिल्म जो थी ये चली थी कितने हफ्ते, पाँच पाँच हफ्ते चली थी। 7 मार्च को आई, 11 अप्रैल को यहाँ पे मोहम्मद अली और ज़ेबा की ही फिल्म ने रिप्लेस किया था मोती महल पे आरजू फिल्म ने। और अगर मैं आपको इसका एक और इश्तिहार दिखाऊं मोती महल सिनेमा का, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी। आप देखें कि ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन ने मार्का मार दिया और ख़वातीन ने निचोड़ माशरे का, इस तरह का कोई वो टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके साथ आपको 4 ख़वातीन की तस्वीर नज़र आ रही हैं। तो जीनत बेगम जो इस फिल्म की डायरेक्टर थी, वैसे वो एक्ट्रेस भी हैं। और इसके साथ साथ इसकी जो मौसीकी थी वो शमीम की थी, वो आप देखें। और इसके साथ इसकी कहानी जो थी जहांरा हारून की थी और इसके साथ इसकी सदाबंदी जो थी वो जनाब इसमें भी मिसेस सरफराज ज़फ़र जो थी, ज़फ़र सरफराज या सरफराज ज़फ़र, ये आपको नाम नज़र आ रहे हैं 4। तो ये यहाँ पे मोती महल पे जब आई तो ये इश्तिहार आया था। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि 7 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, उस दिन जुमा था, जबकि इंटरनेशनल वेमेन डे होता है 8 मार्च को। तो उस मुनासबत से भी इसको किया गया। और जो इंटरनेशनल वेमेन डे था अभी कुछ दिन पहले गुजरा है, ये 1922 में शुरू हुआ था और उन ख़वातीन को ट्रिब्यूट या एक ऑनर दिया गया था जिन्होंने जो 1917 की जो जंग थी, रशिया वाला जो इनकलाब था, उसमें अपनी बड़ा अहम रोल प्ले किया था। तो उस मुनासबत से इस फिल्म को इत्फाक कह सकते हैं या जो भी है, लेकिन ज़ाहिर है 3-4 औरतें एक साथ जमा हुई, उन्होंने ज़रूर प्लान किया होगा कि इसको किस दिन रिलीज़ करना है। तो ये इस तरीके से बिन बादल बरसात जो आई थी। कराची की हवाले से अगर बात कर लें तो कराची में ये फिल्म कोहिनूर सिनेमा पर आई थी और ये फिल्म एक कामयाब फिल्म समझी जाती है, ये नाकाम फिल्म नहीं है। इसकी कास्ट के हवाले से अगर बात करें, इसके डायरेक्टर मैंने 3-4 तो आपको डिपार्टमेंट बता दिए हैं। इसके सिंगर्स और कास्ट के हवाले से अगर बात कर लें तो इसमें मोहम्मद अली ज़ेबा, शाहिद संगीता, लहरी निराला, नन्ना साहब, साकी और नैर सुल्ताना ने अहम किरदार अदा किए थे। साकी और नैर सुल्ताना का किरदार कोई साकी भी थे, लेकिन इसमें नैर सुल्ताना और साकी का किरदार जो था, और ख़ास तौर पर इलियास कश्मीरी साहब का, इनका किरदार ख़ास था इसमें तीनों का। उसको आप मेहमान अदाकार के तौर पे भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये था। और इसके सिंगर्स जो थे उसमें तसव्वुर खानम, माला, मैडम नूर जहाँ, मेहदी हसन शामिल थे। जो सबसे पहले हम आपको सीन दिखाते हैं, नैर सुल्ताना, इसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त थी कि एक औरत है, उसके यहाँ बच्चा होता है लेकिन वो मर जाता है और उसके लिए उसकी सास दुआएं मांग रही है। और उस औरत का जो खामद है वो अकबर है और अकबर का किरदार मोहम्मद अली ने किया था। औरत जो ख़ुद वो ज़ेबा साहिबा थी। तो उसकी माँ दुआएं मांग रही है कि या अल्लाह इस दफ़ा मुर्दा बच्चा पैदा ना हो। लेकिन बीच में जनाब जब हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ये वेल ऑफ होते हैं, जज होते हैं मोहम्मद अली साहब, तो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वहाँ पे बच्चा भी होता है। और उस बच्चे को होता वो असल में ज़िंदा पैदा होता है, लेकिन किसी ने सुन लिया होता दाई ने कि जनाब मुँह मांगा इनाम देंगे अगर बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ। तो वो बताती है कि झूठ बोलती है आके कि मैंने बच्चा आपका मुर्दा हुआ था रिप्लेस कर लिया किसी और के साथ, लेकिन वो तवाइफ का बच्चा है। अब अंदाज़ा करें कि एक बच्चा जो अपना बच्चा है उसको मोहम्मद अली साहब इस के तहत लेके आते हैं घर में कि ये एक तवाइफ का बच्चा मेरा नहीं है। अब वो अपनी बीवी को तो नहीं बताते, ज़ाहिर है उससे छुपाया होता है ज़ेबा से, लेकिन वो उसके साथ रखते हैं कि तवाइफ का बच्चा मेरा नहीं है। कुछ अर्से के बाद इनका अपना बच्चा भी पैदा हो जाता है, होता तो ये भी अपना ही है, लेकिन फिल्म की कहानी के हिसाब से तो इस तरह इस बच्चे को वो यतीम खाने में दे आते हैं और किस तरह वो वापस आता है। लेकिन बहरहाल वो एक नैर सुल्ताना का सीन आपको दिखाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सीन है। वो माँ का किरदार तो वैसे ही अच्छे करती थी, देखिएगा जहाँ वो दुआ मांग रही है। मेरी बहू की कोख से हमेशा मुर्दा बच्चा ही पैदा होता है। इस बार उसके आंसू की लाज रख। वहाँ पे दाई जो है वो बताती है, या नर्स वो जो करती है सारा कुछ, कि ये तवाइफ का बच्चा है, ये आपका बच्चा नहीं है। वो कहता है तवाइफ का बच्चा, का हाँ कोई अच्छी नस्ल का बच्चा नहीं मिला था। देखिएगा जरा, ये नस्ल का मिला ही नहीं, जल्दी में जो हाथ लगा वो दे दिया। इनाम नहीं देंगी सरकार।
और उसके बाद फिर यही होता है कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इनका अपना बच्चा भी हो जाता है, तो इस बच्चे को उठा के वो यतीम खाने में साकी के हवाले कर आते हैं। वो किस तरह जाके मोहम्मद अली साहब, अकबर साहब जो है वो जज साहब करके आते हैं, देखिएगा। इस यतीम खाने का मैनेजर कौन? जी मैं इस मैनेजर खाने का यतीम हूँ। वैसे आप जब वो बच्चा वहाँ पे दे आते हैं तो ज़ेबा को पता चलता है कि वो बच्चा गुम हो चुका है और उसको कोई लेके जा चुका है, और वो उसको बड़ा तलाश करते हैं लेकिन नहीं मिलते। वहाँ पे गाना आता है, रिम झिम बरसे नैना बरसे नहीं जज्बात काबू में, जो भी है वो मैडम नूरजहाँ का गाना था और बड़ा अच्छा गाया। और उस कहानी की मुनासबत से, उस सिचुएशन की मुनासबत से बहुत बड़ा अच्छा लगा। देखिएगा ज़रा। और फिर उसी यतीम खाने में एज ए चीफ गेस्ट बन के जाते हैं मोहम्मद अली साहब, जहाँ उन्होंने बच्चा दिया होता है। वहाँ पे ना माँ का प्यार मिला ना बाप का साया, वो क्या गाना था माला की आवाज़ में। और वो इनका बच्चा अपना गा रहा होता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, उनको नहीं पता होता कि मेरा अपना बच्चा है। लेकिन वो एक जो उसके बोल थे वो उनके जहन में नक्श हो जाता है, वो गाने की जो शायरी थी, क्योंकि उन्होंने ये काम किया होता है। लेकिन सुनिएगा ज़रा, देखिएगा। फिर संगीता का ही गाना आता है, चोर मचाए शोर, माला की आवाज़ में। उसके हिसाब से गाने की को गाया माला ने। वैसे ओवरऑल सारे गाने इसके अच्छे गाए। एक गाना आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन ये वाला गाना देखिएगा ज़रा। चोर 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 मचाया मैंने शोर, चोर 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 मचाया मैंने। और फिर वही वाली औरत जिसने ये सारा कुछ किया होता है, मोहम्मद अली साहब यानी अकबर को गलत बताया होता है कि बच्चा जो है वो तुम्हारा नहीं, तवाइफ का मैंने किया है। वो एक बहुत ही बुरे हालात में मिलती है और मोहम्मद अली को पहचान जाती है और फिर उसको बताती है कि मैंने ये जुल्म किया था और उस दिन से लेकर आज तक मेरे ये हालात हो गए हैं। वो बच्चा जो था वो तवाइफ का नहीं था, बल्कि आपका अपना था। देखिएगा अली भाई का रिएक्शन भी देखिएगा और उसका सारा कुछ। आपसे आपके खून का सपना किया था, वो बच्चा किसी तवाइफ का नहीं था, वो बच्चा आपका अपना। फिर वो ज़ेबा साहिबा जो हैं वो कहती हैं उनको ढूंढ के लाए, और जज साहब जो है उनको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा था। फिर उनको पछतावा भी होता है। फिर वो कहते हैं कि मैं उसको ढूंढ लूँगा। तो फिर वो ज़ेबा साहिबा बल्कि पूछती भी हैं कि आप कैसे ढूंढेंगे। कहते हैं जी मैं औलाद को शक्लों से पता नहीं किस चीज़ से नहीं पहचाना जाता, बिछड़ी बच्चों को, बिछड़ी हुई औलाद को बल्कि खून से पहचाना जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई राइटर से पूछे कि जिस टाइम वो बच्चा, अपना बच्चा यतीम खाने से दे के आ रहे थे साकी के पास, तवाइफ का बच्चा समझ के, उस टाइम वो खून की तरफ था तो अपना खून, वो क्यों नहीं जोश मारा गया मेरा अपना खून। लेकिन ये लाइटर साइड पे देखिएगा वो क्या कहते हैं। कैसे पहचानेंगे आप उसे? मैं पहचान लूंगा। बिछड़ी हुई औलाद आंखों से नहीं, खून से पहचान। फिर उसके बाद शाहिद साहब की एंट्री होती है। वो एक जेब कतरा या वो दिखाए हैं 2 नंबर होते हैं उनका, लेकिन बाद में जाके वो घर ठीक भी हो जाते हैं। संगीता के साथ उनका पेयर था इसमें, और संगीता के हवाले से शुरू की फिल्मों में उन्होंने शाहिद साहब के साथ काफ़ी फिल्में की। देखिएगा ज़रा कि क्या कहते हैं वो, उसके गाना जो है इनका वो देखिएगा दोनों का। और फिर जब ये सारा कुछ पता चलता है जज साहब को, अकबर अली साहब को, तो वो आके अपनी बीवी को, ज़ेबा साहिबा को सच सच बता देते हैं कि वो बच्चा हमारा था और वो मैंने क्या जुल्म किया था, किस तरीके से। क्योंकि वो पहले पूरा वो करते हैं कि मैंने एक बहुत ही बुरा काम किया था। तो ज़ेबा साहिबा कहती है हो सकता है उसकी माँ से माफ़ी मांग लें, तो मैंने केस सुनाया था इस तरह करके, क्योंकि वो जज होते हैं। तो वो मैं इंसाफ नहीं कर सका था उसके साथ। तो फिर वो कहती हो सकता है तुम्हें माफ़ कर ही दे। तो वो कहते हैं आप तुम मुझे माफ़ करो कि मैंने ये काम किया था। वो सच सच बताते हैं। तो क्या था वो सीन देखिएगा। कतरीना उस बेटे की तस्वीर जिसे उसके बाप ने खुद अपने हाथों से ठोकर मारी है। ये तो अनवर है, अनवर मेरा बेटा है, जल्दी चलिए। उसके बाद ये गुलाम फरीद साहब की इसमें कवाली भी थी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। क्योंकि उस टाइम जब इस तरह का बच्चे का मिलने का वो नहीं होता, और सारा कुछ हालात इस तरह के होते हैं, तो क्लाइमैक्स के ऊपर फिल्म आती है। तो वहाँ पे ये सुनिएगा कवाली जो है। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा। और यहाँ पे मैंने जो कहा ना कि बहुत अच्छा गाना था, और वहाँ पे फिर औरतों की एफर्ट भी नज़र आती है। अगरचे इसके शायद मेरे ख्याल में तस्लीम फाजली साहब थे,
लेकिन इसकी मौसीकी जो मैंने जैसा पहले बताया आपको, फिर माला का गाना था इसमें, और वैसे भी औरतें छाई हुई हैं और औरतों के ही गाने ज़्यादा हैं। तो माला ने जो गाना गाया संगीता के ऊपर पिक्चराइज हुआ उस सूरत हाल में, जब इलियास कश्मीरी साहब भी आ जाते हैं, वो उन्होंने एक धंधा किया होता है बड़ा, जहाँ पे औरतें बेचते हैं, बच्चे बेचते हैं, वहाँ पे सवाल करती है औरत जवाब दो मर्दो। इसके गाने के बोल, इसकी मौसीकी, इसकी पिक्चराइजेशन, और ख़ास तौर पे जो माला ने जिस टोन के साथ इसको गाया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, और उसके स्टोरी को आगे लेके बढ़ने में, बल्कि क्लाइमैक्स के ऊपर लेके जाने में ये गाना जो है अपना बड़ा अहम किरदार अदा करता है। देखिएगा ज़रा। इस गाने में एक जगह दो आप भी सुनिएगा, आपको याद होगा, शाहरुख खान की फिल्म थी दिल की तन्हाई में आवाज़ लगा देते हैं, दर्द जब हाथ से गुजरता है तो पी लेते हैं, पता नहीं क्या था, चाहत फिल्म का जो गाना था, उसके अंदर एक मौसीकी इसमें वो चीज़ आती है। तो मुझे, मैं नहीं कह रहा नकल कतल नहीं है, ना टोन उसकी धुन कॉपी है ना कुछ है, लेकिन वो इत्फाक एक ऐसा है कि उसमें बिल्कुल सेम उस तरह आता है। तो वो अगर, बल्कि मैं आपको सुना ही देता हूँ, पहले देखिएगा ज़रा, वो जो मैं ख़ास तौर पे कहते हैं, देखिएगा। और अब शाहरुख खान वाले गाने का भी मैं आपको सिर्फ वो वाला हिस्सा सुनाता हूँ। नाज़रीन, बिन बादल बरसात, खैर वो बच्चा बाद में मिल जाता है और शायद साहब भी ठीक हो जाते हैं, वो भी राह रास्ते पे आ जाते हैं, बीच में 2 नंबरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिन बादल बरसात ओवरऑल कहानी के एतबार से अगर देखा जाए तो एक मुनफरिद फिल्म ज़रूर थी, और इसको थोड़ा सा अगर बेहतर तरीके से और भी किया जा सकता था। अगर इसको कोई मंझा हुआ डायरेक्टर जो मुसलसल फिल्में बनाते हैं उनमें से कोई बनाता तो इसको मज़ीद निखार आ जाता, क्योंकि कुछ चीज़ें बिल्कुल ना समझ आने वाली थी। कॉमेडी ट्रेल बहुत लंबी थी नराला और नन्ना की, उसकी वो खैर उस ज़माने में वो चलता भी था, दामन और चिंगारी से लेके आप हर जगह देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़े से भर्ती के मतलब है कुछ वाक़यात ज़बरदस्ती फिल्मी टाइप हैं, उसको ज़रा तरतीब से भी कर दिया जाता था। लेकिन बहरहाल ये फिल्म जो है गानों की वजह से, फिर कुछ इसकी स्टोरी की वजह से, ख़ास तौर पे शुरू में जब जिस तरह कहती है कि मुर्दा बच्चा पैदा होता है, वो एक था, फिर कहानी के अंदर एक नया, फिर उसके बाद उसको अपने ही बच्चे को तवाइफ का बच्चा समझ लिया जाता, तो एक नया मोड़ था। आगे जाके दूसरे हाफ में कहानी थोड़ी सी बोर करती है आपको उस ट्रेल की वजह से, और फिर शायद और संगीता का बीच में जो आता है, तो फिल्म का पेस थोड़ा सा बिगड़ता ज़रूर है। लेकिन ओवरऑल फिल्म अगर देखा जाए तो एक अच्छी फिल्म थी, और उसके अंदर मेरे ख्याल में तमाम ही अदाकारों ने अच्छी अदाकारी की थी, और उसकी साथ साथ उसके गानों ने उस फिल्म को आगे बढ़ाने में, उसकी कहानी को आगे बढ़ाने में भी बड़ा अहम रोल प्ले किया। तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म थी बिन बादल बरसात। आज हमने आपको इसके बारे में बताया। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लेते हैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।